नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज जन सुनवाई के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है, ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से निजात मिल रही है, पुलिस थानों में भी जन सुनवाई हो रही है, एसपी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है, गाँव में ही आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव समाधान ऑनलाइन में जन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जन सुनवाई के दौरान कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज कराते हैं। कई समस्याएं भी सामने आती हैं। क्या इन समस्याओं का भी इतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जन सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। एक तरफ जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ कई नए मामले भी सामने आ रहे हैं और एक्शन भी लिया जा रहा है। हाल ही में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट कहा है कि जन सुनवाई में आने वाली समस्याओं को त्वरित और प्रभावी तरीके से निपटाया जाए। जन सुनवाई में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम की इसी भावना के अनुरूप जन सुनवाई में समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है और जनता अपनी समस्याएं लेकर सामने आ रही है। शिवपुरी जिले में एक ओर आदिवासी बस्ती के ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग की, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण समूह ने बैंक से एनओसी न मिलने की परेशानी सामने रखी। कलेक्टर ने जल्द सभी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया है। वहीं मुरैना में कलेक्टर की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक द्वारा अनिवार्य रूप से जन सुनवाई में रहें, ग्रामीण जनों की समस्याओं को सुने। यदि किसी पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सहायक पर 2 पंचायतों का प्रभार है तो उसे प्रथम 3 दिन पहली पंचायत में और दूसरी पंचायत में 3 दिन उपस्थित रहकर सुनवाई करनी होगी। इस बीच पन्ना में बीते मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में जिला केंद्र से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित फरियादियों के पास बस का किराया न होने के चलते अपनी साइकिल से की 60 किलोमीटर का सफर तय कर पन्ना पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि मंगलवार को जन सुनवाई का शासकीय अवकाश है तो उन्होंने दूसरे दिन आवेदन देने की ठानी और पन्ना कलेक्टर परिसर में ही डेरा जमा लिया। रात 10 बजे जब दोनों भाइयों ने साइकिल खड़ी कर परिसर के बाहर सोने के लिए बिस्तर बिछाया तब ये मामला सामने आया। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। मंदसौर पुलिस ने आमजन की शिकायतों के त्वरित और विधि संगत निराकरण के उद्देश्य से जन सुनवाई की नई व्यवस्था लागू की है। अब प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बजाय पुलिस कंट्रोल रूम परिसर मंदसौर में आयोजित की जा रही है। तो जन सुनवाई मंगलवार के दिन होती है और हर मंगलवार को हम जन सुनवाई की हकीकत आपके सामने लेकर आते हैं। कई जगहों पर समस्याओं का हल होता है तो कई जगहों पर लोगों को डेरा डालना पड़ता है। ऐसी ही समस्याएं अलग अलग जगहों से सामने आती हैं। लोगों की परेशानियां होती हैं, कहीं हल होती हैं तो कहीं उन्हें निराशा हाथ लगती है। और इसी को आज हम जानने की कोशिश करते हैं, क्या है हाल शहरों का जहां पर जन सुनवाइयां हो रही हैं। हम भोपाल भी लिए चलेंगे, आपको जबलपुर भी लिए चलेंगे, अशोकनगर, उमरिया और ग्वालियर। यहाँ से हमारा सहयोगी जुड़ेंगे जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि समस्याओं का क्या हाल है। देखिए, आप हमारे दर्शक हैं, आप अगर हमें इस कार्यक्रम में देख रहे हैं तो हर मंगलवार हम जन सुनवाई को लाइव दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आम जनता की समस्याओं का जो हल है वो जल्द हो सके। जनता की बात को हम टेलीविजन के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से आप बाकी दर्शकों तक पहुंचा सकें। और आप भी अगर जन सुनवाइयों में जा रहे हैं तो हमारे रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद होते हैं, हमारे सहयोगी वहां पर होते हैं, आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं ताकि आपकी समस्या को टीवी पर दिखाया जाए और आपकी समस्या का हल जल्द हो। ये भी कोशिश हमारी रहती है ताकि हम लोगों से भी चर्चा कर सके और हकीकत को भी जान सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। अशोकनगर लिए चलते हैं। राहुल हमारा सहयोगी अशोकनगर में इस वक्त मौजूद हैं। राहुल, बताइए जन सुनवाई की आज क्या स्थिति है, कितनी परेशानियां लेकर लोग पहुंच रहे हैं, कितनी शिकायतें आई हैं और कितना लाभ लोगों को मिल रहा है। समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग पोर्टल्स हैं, लेकिन जन सुनवाई जब शुरू हुई थी तो यही आकलन किया गया था कि लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, यहाँ उनकी परेशानियों का हल हो जाएगा। क्या उस मंसूबे को पूरा करती हुई जन सुनवाई दिखाई देती है आपको?
कलेक्ट्रेट भवन में जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है, जहां एक तरफ सैकड़ों आवेदन दिखाई देते थे। नवीन कलेक्टर की पद ग्रहण करने के बाद जहां सैकड़ों आवेदन आते थे, आज अगर मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तो लोगों की उम्मीद कहीं ना कहीं उदासी में बदल गई है, लोगों की उम्मीद टूटी हुई है। कहीं ना कहीं जहां देखा जाता है तो कलेक्टर जो है लोगों की समस्याएं तो सुनते हैं, आवेदन लेते हैं, अधिकारियों को अलर्ट भी करते हैं, पर देखा जाता है कि लोगों की समस्याएं वहीं की वहीं है। धरातल पर देखा जाए तो स्थिति कुछ अलग है। एक मेरे साथ आवेदक खड़े हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या समस्या लेके आए और अभी तक उनका निराकरण हुआ है या क्या समस्या है। कहाँ से आए, कौन से गाँव से? श्रीमान जी, मैं ग्राम पंचायत रुचि से आया हूँ, पिपराई थाने से, और तहसील भी पिपराई लगती है, जिला अशोक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृपाराम सिंह है। मेरे पुत्र पर झूठा छेड़ा खाने का केस लगवा है और हमको कोई जानकारी नहीं मिली। 4-5 दिन पीछे जानकारी मिली, जबकि जिस दिन रिपोर्ट हुई है उस दिन सर वो अपनी बहन के यहाँ भैंस लेने के लिए गया था। कौन से थाने में FIR हुई? पिपराई थाने में है। वो दिनेश कुशवाहा जी दरोगा जी हैं, उनकी में है FIR, और बिल्कुल जानबूझ करके झूठा। उस दिन थाने प्रभारी को बताया? थाने प्रभारी को बताया, हमने प्रशांत यादव जी है उनको बताया है, तो वे कहते हैं जांच हो रही है, ये है वो है, मतलब सब पूरी मक्कारी है कुल मिला के। SP साहब को बताया? SP साहब को मैंने 3 बार बता दिया, 3 बार कलेक्टर साहब को बता दिया, तो वो कहते हैं कि वो कोर्ट होगा। कोर्ट में साहब ऐसे कहते, पहले जहाँ भी तो न्यायाधीश बैठे, अगर झूठा मेरा बच्चा फंस गया है और अगर 1% भी निकल जाए तो कोई तो सजा की बात कर रहे हैं, मुझे और मेरे बच्चे को फांसी की सजा भी स्वीकार की जाए। अरुण जी, ऐसा कि देखा कि कहीं ना कहीं ये पिपराई के पास गांव से आए हैं, वहाँ ये पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी देखने को मिलती है। 4-5 बार SP को भी आवेदन दे दिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। एक और आवेदक है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या समस्या है भाई साहब, क्या समस्या है, कहाँ के कौन से? मैं ग्राम डोंगर तहसील पिपराई जिला सोनार का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पंचायत मंत्री ऐसा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कुछ क्या भी नहीं। सरकारी आइटम पूरा है तो भरा बन रहा होगा, मकान भरा बाप पानी हमारे पास, हम प्राइवेट आइटम नहीं भर रहे हैं। वो कुछ 10,000 रुपये दे रहा है, कुछ दे 10,000 नहीं रहा। मैंने बच्चन को बारह भर रहा हूँ, क्रमांक की सरकार सुना पैसा हो तो प्राइवेट पर। कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, सरपंच या सचिव? क्या नाम है सचिव का? सचिव संतोष हैरवार, 2 साल की शादी हुई, 2 साल शादी को राजस्थान प्रमाणीकरण लेते कलेक्टर साहब को आवेदन किया। अब क्या होगा आगे चल के, मैं कह रहा हूँ कि अरुण जी, कहीं देखा जाए तो धरातल पर स्थिति कुछ अलग ही देखने को मिलती है और आवेदक आते हैं पर उनकी समस्याएं हल नहीं होती। जी पारुल, तो समस्याएं लेकर लोग पहुंच रहे हैं, कुछ शिकायतें हैं, तो कुछ लोगों को भुगतान में समस्या नहीं आ रही है। कई बार देखिए बिल्स जो होते हैं उसके लिए आपको कॉल्स आते हैं नगर निगम की तरफ से या तमाम जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे जल कर हो, आपका प्रॉपर्टी का टैक्स हो, इसको लेकर भी कॉल्स आते हैं, तो आपको डायरेक्ट दफ्तरों तक चक्कर नहीं काटने पड़ते। अब यहाँ पर भी परेशानियाँ जो हैं हल हो जाती हैं। लेकिन ये तो छोटी बात है, बड़ी परेशानियाँ लेकर लोग ज़मीन से लेकर और भी कई विवाद होते हैं जो लेकर पहुँचते हैं। ये चलते आपको जबलपुर सोमनाथ मेरा सहयोगी हमारा साथ जुड़े हुए हैं। आज जन सुनवाई में किस तरह की समस्याएं आप देख रहे हैं सोमनाथ, और क्या हकीकत है, क्या वाकई जन समस्याएं हल हो रही हैं? जी देखिए पारुल जी, बता दें कि हर मंगलवार की तरह जन सुनवाई आयोजित की जाती है। इस मंगलवार भी आयोजित की गई है, लेकिन सबको उम्मीद रहती है कि जिला कलेक्टर से मुलाकात हो, पुलिस अधीक्षक से मुलाकात हो और नगर निगम में कमिश्नर से मुलाकात हो। अगर मुख्य अधिकारी से मुलाकात नहीं हो रही है तो उसका आना व्यर्थ हो जाता है। ज्यादातर उम्मीद लगा के आते हैं कि लगातार हमें उच्च अधिकारियों से मुलाकात हो, लेकिन उच्च अधिकारी नहीं मिल पाते हैं। लगातार देखने में आता है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी SP से मुलाकात नहीं हो पाती, एडिशनल SP जन सुनवाई करते हैं। और जबलपुर जो जिला कलेक्टर है, अभी कलेक्टर भी यहाँ पर नहीं है, तो लगातार पिछली जन सुनवाई में भी अपर कलेक्टर द्वारा जन सुनवाई सुनी गई थी और इस बार भी यही हालात है। और नगर निगम कमिश्नर की भी बात की जाए तो नगर निगम में भी हालात इसी तरह रहे। पूर्व में जन सुनवाई में नगर निगम कमिश्नर थे, लेकिन अभी अपर आयुक्त द्वारा ली जाती है। तो ये ज्यादातर उम्मीदें आम जनों की ये देखी जाती है कि जन सुनवाई में निचले स्तरों की अधिकारियों की सुनवाई अधिकारियों से होती नहीं है और जिसकी वजह से उनको परेशानी होती है। तो वो चाहते हैं कि एक बार सुनवाई में मैं जिला कलेक्टर से स्वयं मुलाकात करूं और उनको अपनी व्यथा सुनाऊं, ताकि हमारी जन सुनवाई में
कुछ सार्थक प्रयास हो सके और हमारा काम हो सके। तो अभी भी जन सुनवाई में लोग आए हैं, लेकिन जब जिला पता चलता है कि अपर कलेक्टर यहाँ बैठे हैं, जिला कलेक्टर नहीं है, तो वो निराश होकर नजर आ रहे हैं और शिकायत देकर चले जा रहे हैं। कुछ बिना शिकायत दिए ही यहाँ से चले जा रहे हैं। तो ये समस्या बनी हुई है। और जन सुनवाई में अगर बात की जाए तो लगातार 100 से अधिक शिकायत हर मंगलवार के में आ जाती है। और इसमें निराकरण की भी बात की जाए तो कुछ निराकरण होते हैं और कुछ अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, जिनके लेकर लोग लगातार अभी भी शिकायत कर रहे हैं। कई बार सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की है, लेकिन वो भी अभी तक उसका निराकरण नहीं किया गया। जी, क्या किसी तरह का सब फॉर्मेट है कि जन सुनवाई के बारे में आम जनता उसकी क्या राय है वो कहीं बता सके? क्योंकि जन सुनवाइयों का मकसद तो यही है कि जनता की समस्याएं हल हो, लेकिन अधिकारी ही न मिले तो फिर जन सुनवाई का कोई औचित्य रह नहीं जाता। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। रिजवान हमारा सहयोगी भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। रिजवान, राजधानी भोपाल में आज कितनी शिकायतें दर्ज हुई हैं जन सुनवाई में? कितने लोगों का आना हो रहा है और क्या वो आश्वस्त होकर जा रहे हैं? देखिए, हम मौजूद हैं भोपाल के कलेक्टर कार्यालय में और आप देख सकते हैं तमाम जो पीड़ित हैं वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान जो है कराने के लिए भोपाल कलेक्टर से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भोपाल कलेक्टर जो है मौके पर मौजूद नहीं है। खास बात ये है, सबसे ज़्यादा ज़मीन संबंधित मामले यहाँ पर आ रहे हैं और उनको निराकरण करने के लिए जो है यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। कोई अवैध तरीके से कब्जा, और कोई पुलिस से परेशान है, कोई नगर निगम के अधिकारियों से परेशान है, कोई डिग्री को लेकर परेशान है। कुछ स्टूडेंट भी यहाँ पर पहुँचे थे जिनकी डिग्री तो मिल गई मेडिकल स्टूडेंट की, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। साफ तौर से तमाम जो पीड़ित हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन्हें चार्ज दिया गया है वो यहाँ पर सुनवाई कर रहे हैं। और सबसे खास बात यहाँ पर ये भी है कि जिनकी संख्या जो है अब पीड़ितों की ज़्यादा हो गई है, तो नंबर वाइज लोगों को जो है टोकन देकर यहाँ पर बुलाया जा रहा है। ये पूरे जो चेयर पर लोग जो बैठे हैं वो सभी पीड़ित लोग हैं और लगातार जो है ये कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो कई सालों से चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। ये बुजुर्ग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। चाचा, भोपाल कलेक्टर कार्यालय पहुँचे हैं, क्या समस्या है? तो साफ तौर से तमाम जो पीड़ित हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। ये हैं भाई साहब, भोपाल कलेक्टर कार्यालय पहुँचे हैं, क्या समस्या? हबीबगंज में पहुँच चुका मेरा कागज, लेकिन वो एकता मैडम और राजकुमार सर देने से मना कर रहे हैं। नगर निगम का कह रहे हम लिखित में नहीं देंगे। ये मेरा एकता मैडम के पास अभी भी नहीं दे, फिर और आगे कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक होगा वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि चलते चलते चप्पलें घिसा गई हैं। और सर, मेरा जितना पेंशन नहीं मिली उससे 4 गुना मेरा किराया खर्चे में लग गया पैसा। कलेक्टर से मुलाकात अभी नहीं हुई सर। हाँ, क्या अभी आप मेरा यह आश्वासन है कि मुझे विकलांग कागज पर सांची दूध डेयरी पार्लर चाहिए। तो साफ तौर से तमाम जो लोग हैं जो कुछ पेंशनर्स के लिए भी जो है यहाँ पर पेंशन के लिए भी आए हैं और लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर और अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। दादा, भोपाल कलेक्टर कार्यालय पहुँचे हैं, क्या समस्या है? नहीं, अपने कोई समस्या नहीं। अच्छा, बात हुई अभी अंदर कुछ? अच्छा अच्छा, तो कई लोग यहाँ पर हैं और लगातार जो है भोपाल कलेक्टर कार्यालय कई सालों से, अभी जो पिछले जो लोगों से बात की वो कई लंबे समय से चक्कर लगा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। आज भोपाल कलेक्टर भी जो है इस जन सुनवाई में मौजूद नहीं है। जो अधिकारी हैं वो जो है पीड़ितों की समस्या यहाँ पर सुन रहा है। जी, लौट रही हूँ आपके पास। रिजवान, हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनकी तरफ भी जाऊंगी। उनके साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन उसके पहले लिए चलती हूँ उमरिया। दीपक विश्वकर्मा हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आपके शहर में जन सुनवाइयों के क्या है हाल? हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार क्या समस्याओं का निराकरण हो रहा है? क्योंकि कई जगह कंप्लेंट्स ये आ रही है कि अधिकारी जन सुनवाइयों में मिलते ही नहीं है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ दीपक आपकी तरफ। हमारे साथ राहुल जुड़े हुए हैं अशोकनगर से, उनके साथ भी लोगों की मौजूदगी है और मैं उनके साथ चर्चा करूं। और राहुल, आपके साथ भी लोग मौजूद हैं, उनकी समस्याओं के बारे में भी बताइए। और मैं खुद आप लोगों से ये अपील कर रही हूँ, गुजारिश कर रही हूँ कि हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त जन सुनवाइयों में मौजूद हैं। आप अगर इससे हमें देख रहे हैं तो आप हमारे रिपोर्टर से संपर्क करें, वो भी आपकी बात मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जी राहुल, ओवर टू यू।
एक और आवेदक मेरे साथ खड़े हुए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या समस्या है? कौन से गांव से आए हो? क्या नाम है? क्या समस्या है? पठारी से आए। मेरा नाम बलवान। लाइट की समस्या है सर, कि जो कि आज 3 दिन से लाइट नहीं है, बिल्कुल न रात के है न दिन। पहले खास से परेशान भाई, खास में नहीं मिला। लाइन मैन को या पावर हाउस में आपने संपर्क करने की कोशिश की? कई बार संपर्क किए मुझसे, तो वे भी क्या कह रहे हैं कि तुमने मेरी शिकायत कर दी तो मैं तुम्हें बिल्कुल झूठे केस में इल्जाम लगाऊंगा। कौन कह रहा है? लाइन मैन आपका? कलेक्टर साहब को क्या बोले आपने? शिकायत की तो कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? लाइट तुम्हारी जाएगी, पैसे जमा होगा, इनकी सब पैसे जमा है, हमारे पैसे जमा है। जब तो हम आए हैं आपके पास, तो हमारी जो सुनवाई हो जाए कि जो हम पे झूठे भी इल्जाम न लगा है लेन में, और हमारी लाइट जुड़ जाए। कहा है कि हम ऐसे ही परेशान है, नहीं भूखर मरेंगे, और हमारे पास जो है काफी रोजगार। पारुल जी, जहाँ देखा जाए तो अन्नदाता कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है। खाद के लिए लाइन में खड़ा हो रहा है, तो कहीं लाइट के लिए परेशान हो रहा है। तो एक स्थिति जो धरातल पर बनी हुई है कि अन्नदाता को आखिर क्यों परेशान किया जा रहा है। एक और आवेदन है, क्या समस्या है? और आपको? अरे हमारे यहाँ मंगलवार को मैं 12 बजे 11:30 बजे आया। पंचायत 11:30 2 बजे खड़ा जाएंगे, शुरू हो जाएंगे पंचायत मंत्री। कलेक्टर बोल रहे हैं कलेक्टर साहब रोज खुलना चाहिए। मंगलवार मात्र 2 घंटा खुलता है, पट्टी कटे नहीं खुलता है। 2 मंत्री हैं, एक मंत्री का तो पता नहीं हमारे लिए पहुँचता है, पर नौकरी है कि नहीं, और न हमारे लिए मुख्यमंत्री नहीं पहुँचता। पंचायत सचिव और क्या 2 है, लेकिन एक को तो पता पड़ा है 4 रोज चला जो सुई है यहाँ पर। मुख्यमंत्री की योजना कितनी है? 100-200 योजना। मुख्यमंत्री की योजना हमारे लिए परसेंट पता नहीं, गाँव वाले को तुम देख लीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ मैं भी, 8-10 पुराना। प्रधानमंत्री की योजना तो 1000 है, जल्दी 3 बार में सकती है, पर हमारे लिए पता नहीं। जहाँ पारुल जी देखा जाए तो योजना का लाभ गाँव के लोग जो आवेदक आते हैं, परेशान होते हैं, उनकी समस्याएं सुनी जाती हैं, पर उनका निराकरण नहीं किया जाता। पारुल जी, बिल्कुल, लोगों की समस्याएं अगर जन सुनवाइयों तक पहुंच रही हैं तो आखिर क्या कारण मानते हैं कि समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है? ये जरूरी है जानना, क्योंकि अगर हम अधिकारियों की बात करें तो वो यही दावा करते हैं कि जन सुनवाइयों में लोगों की समस्याओं का निराकरण हो रहा है, लेकिन हकीकत धरातल पर कुछ और ही है। ग्वालियर लिए चलती हूँ आपको, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्वालियर में, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अजय, ग्वालियर में जन सुनवाइयों के क्या हाल है? वहां पर लोगों की समस्याओं का कितना निराकरण हो रहा है? हकीकत क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त मौजूद हूं ग्वालियर के एसपी ऑफिस में, जहां आमजन अपनी समस्याओं को लेकर एसपी ऑफिस आते हैं। यहाँ पर कई जिले के लोग जो है यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और अधिकारी के समक्ष अपनी समस्याओं को रखते हैं और आवेदन देते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कई बार रिपीट भी हो रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं उन्हें 10-10 बार चक्कर लगाना पड़ रहा है, लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कई ऐसे मामले हैं जैसे जमीनी विवाद है, घरेलू मामले हैं, 420 के केस है, और जो भी मामले हैं वो लेकर यहाँ पर एसपी ऑफिस में आते हैं और अपनी समस्याओं को अधिकारियों तक रखते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं के जो है निराकरण नहीं हो रहा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह के मामले हैं और क्या लेकर आए हैं वो। क्या नाम है सर आपका? क्या समस्या लेकर आए हैं? तो कितनी बार आ चुके हैं आप? मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार आए? मेरे बच्चे अधिकारियों से आप मिल चुके हैं? आवेदन देने आ जाऊंगी। आवेदन दे दिया? किसी प्रकार की मुलाकात नहीं हुई। मेरा बच्चा राहुल कुटवाल जो 11वीं का छात्र PW एक जेई की तैयारी कर रहा था, रात को घर से अच्छा हुआ, सारे 3-4 के कार होते हुए करके निकला है, भाई का रिचार्ज करा के निकला है, कई सारी घटना है। दिन तो सुबह में जब घर पे आया, मेरे को मकान वाले का सूचना दी, जिसको बगल के बच्चा लगा बच्चे को मेरे नाम के अंदर जा रहा है कि ये किसी हत्या या गहरी साइड का शिकार बना है बच्चा, तो मेरा बच्चा आत्महत्या नहीं कर सकता। तो अभी अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है, अभी आवेदन देने आ जाऊँ। तो अधिकारी से आपकी बातचीत नहीं हुई? कौन अधिकारी से? अभी आवेदन दिया है जो सर पे कोई भी अंदर, उनको मैंने आवेदन दिया बनवा के, थाने से मैं लगातार वो कर रहा हूँ। मेरे को कैसी आशंका है कि मतलब मेरे को जांच की मांग के लिए आवेदन मैंने बढ़ा के दिया है इनको, आवेदन जांच करता हूँ। देखिए, इनसे जन का एक क्योंकि अधिकारी मामले जिसमें अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जी ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास। सोमनाथ की तरफ लिए चलते हैं, जबलपुर, जहाँ उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। जी सोमनाथ।
देखिए पारुल जी, बता दें कि लगातार शिकायतों का अंबार लगा रहता है। कई बार थाने में भी लोग जा रहे हैं, थाने के बाद तहसील पे चक्कर लगाती है, अब कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हैं, जहां पर भी उनको निराशा मिल रही है और कई बार शिकायत करने के बाद भी उनकी परेशानी दूर नहीं हो रही है। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि क्या परेशानी है और कई बार शिकायत कर चुके थाने में भी। जी बताएं। सर दो बार थाने में, तहसील में, सब जगह आवेदन दिए, कहीं कोई सुनाई नहीं है। वो अंदर घुस के मारने के लिए दौड़ रहे हैं, बोलते हैं जान से मार डालेंगे। 4-5 बार नपित हो गए, उसके बाद भी घर नहीं बनाने दे रहे। लेंटर डलना है, उसको नहीं डलने दे रहे। कलेक्ट्रेट में शिकायत की आपने? आवेदन दी। क्या लगता है जन सुनवाई में जो शिकायत आप देते हैं, सुनवाई होती है कि नहीं होती? क्या लगता है आपकी सुनवाई इससे पहले? घर में घुस घुस के तो लड़ाई कर रहा है, मतलब कुछ भी करते हैं, मतलब सुनवाई नहीं हो रही। जी आपके साथ कुछ और है। ये बताएं, जन सुनवाई में आज शिकायत करने के लिए आए हैं, थोड़ा सा अच्छा जी, शिकायत करने के लिए आए हैं, तो क्या आश्वासन मिला अभी? पहली बार कलेक्ट्रेट में। अभी थाने गए थे तो थाने में क्या बोलते थे? थाने में बोले थे तहसील में होगा, तहसील में थाने देखते हैं। तो यही चक्कर लगा रहे हैं, 7 महीने हो गए, हमारे मकान ही नहीं बने। मतलब 6 महीने से चक्कर लगा रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लगातार परेशानी बनी हुई है। अरुण जी बता दें कि लगातार लोग 6-6 महीने से चक्कर लगा रहे हैं। अब इनकी समस्याएं इतनी ज्यादा हो गई है कि चक्कर लगा के परेशान है। कुछ हद तक अधिकारी एक दूसरे को टालमोल करता है। थाने जाते हैं तो थाने वाले तहसील भेज देते, तहसील भेजते हैं तो कलेक्ट्रेट भेज देते, कलेक्ट्रेट से फिर वापस थाने भेज देते हैं। तो ये परंपरा चेंज जो चली आ रही है के, जहाँ लोगों की समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, वहाँ लोगों को चक्कर भी लगवाए जा रहे हैं, तो कुछ लोग निराश होकर लौट रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में जन सुनवाई से जनता को राहत भी है, नए नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं, लेकिन कई जगहों से शिकायतें भी हैं, जिससे नाराजगी भी उमड़ रही है। अधिकारी बैठते नहीं हैं जन सुनवाइयों में, ये भी शिकायतें आ रही हैं। लोगों का कहना है उन्हें अलग अलग जगहों के चक्कर काटने के लिए कहा जाता है। एक ऐसा शख्स जो अपनी पेंशन के लिए भटक रहा है, और ऐसी कई शिकायतें हैं जो जन सुनवाइयों में पहुंच रही हैं। मंगलवार का दिन होता है जन सुनवाइयों का, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हर मंगलवार जनता की समस्याओं से आपको रूबरू कराएं और जन सुनवाइयों की हकीकत क्या है वो भी सत्ता पक्ष तक पहुंचाएं। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्ते।